अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से और ठीक ठाक होंगे, और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नमाज को, जिसको हम भूले बैठ के बैठे हुए हैं। हम इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को जो है हम अपनी लाइफ की रूटीन में नहीं लेकर आ रहे, हम उसको नहीं पढ़ रहे। ये सिर्फ हम बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ में, इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि हम नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। जिसने कब्र में हमारी बख्शिश करवानी है कि कब्र में हमारा पहला सवाल ये होगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा, इस बात को हम बिल्कुल भूल के बैठे हुए हैं। तो जी, लेकिन कुछ उलमा इकराम ऐसे हैं जिन्होंने हमारे इस्लाम को, हमारे दीन को बहुत मुश्किल बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया गया है। मैं नहीं जानती कि इस वीडियो के बाद कितने लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे या कितने लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाइए। कुरान में हमारे हर मसले का हल बताया गया है। हदीस का मफ़हूम जानिए, हदीस पढ़िए और सही मुस्लिम बुखारी या आप पढ़िए। इसका आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कुरान को तफसीर के साथ पढ़िए। आपको पता होना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है, और अल्लाह ताला ने ये किताब हमारी हिदायत के लिए उतारी हुई है। अच्छा जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मुक़द्दा और गैर मुक़द्दा में फ़र्क है नमाज़ों में, तो कुछ यूँ है कि फजर में आप 2 फ़र्ज़ अदा करो, सुन्नत जो है वो अदा करनी है, लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं है, ठीक है, वो काउंट नहीं होते। लेकिन मुक़द्दा आप उसको अदा करो, फ़र्ज़ मुक़द्दा जो है वो अदा करो। और ज़ोहर जो 4 फ़र्ज़ हैं वो भी मुक़द्दा हैं, आप उनको अदा करो। उसके बाद ये आ जाते हैं हम असर 4 हैं, उसको अदा करो, 4 फ़र्ज़ हैं उनको अदा करो। फिर जी आप आ जाओ मगरिब की नमाज़ की तरफ, और उसमें 3 फ़र्ज़ आप अदा करो। उसके बाद इशा पे आ जाओ और 4 फ़र्ज़ अदा करो, और उसमें जो वितर हैं वो सुन्नत है, ठीक है। हज़रत अली का फरमान है कि ये जो इशा की 3 वितर हैं वो सुन्नत हैं, और ये जो है इसका मैं आपको हवाला देती हूँ तिरमिज़ी का, ठीक है। आप उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि ये हज़रत अली का फरमान है कि 3 वितर जो हैं वो सुन्नत हैं। उसके अलावा जो फजर की 2 सुन्नत और इशा के 3 वितर ये सुन्नत हैं, लेकिन कहीं पे ये वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। तो आप नमाज को इजीली स्टार्ट करें। हम जिस तरह से हम कहते हैं कि ईशा की नमाज़ के हम देखते हैं कि भाई बहुत लंबी, हम कैसे अदा करेंगे या क्या। नहीं भाई, हमारा इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है जितना बनाकर पेश कर दिया गया है। जिस तरह से आपको मैं बता रही हूँ उस तरह से आप स्टार्ट कीजिए नमाज़ को। आहिस्ता आहिस्ता आप सुन्नत की भी आदत डाल लें। ना अदा करें तो उसका गुनाह नहीं है, लेकिन अदा करें तो उसका सवाब भी है, ठीक है। वो ये हो जाता है कि आपने नमाज़ तो अदा की ना, ये तो नहीं कि आपने अदा ही नहीं की इस डर से कि भाई बहुत लंबी नमाज़ है। नमाज़ लंबी नहीं है, आप इसको अदा करना शुरू करें, और मुक़द्दा और गैर मुक़द्दा में फ़र्क समझिए, उसको देखिए कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन नमाज एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का, उसको स्टार्ट कीजिए वरना बराए करम। और नबी पाक का फरमान है कि नमाज जो है वो कुफ्र और जो है मुस्लिम में फ़ार और मुसलमानों के दरमियान जो है फ़र्क जो है वो नमाज से ही पता लगता है कि जो नमाज़ पढ़ रहा है वो मुसलमान है और जो नहीं पढ़ा वो काफिर है। तो इस इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को हम भूले बैठे हुए हैं, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पता है हमारा ज़मीन अंदर ही अंदर मलामत करता है, लेकिन हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी होके हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ के लिए तो वक्त निकालें। नमाज इतनी लंबी नहीं है, क्या 4 फ़र्ज़ पढ़ने में आपको कितना वक्त लग जाएगा? मेरे ख्याल से 10 मिनट भी पूरे नहीं लगेंगे, लेकिन शुरू कीजिए। तो आज से अहद कीजिए कि आप नमाज़ पढ़ेंगे, और हमारा दीन इतना मुश्किल नहीं है। बार बार ये कहती हूँ कि हमारा दीन इतना मुश्किल नहीं है जितना बनाकर पेश कर दिया गया है। और भी बहुत सी बातें हैं, फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और कोई कन्फ्यूजन, कोई शरई हवाले से आपको कोई मसला या कुछ भी हो तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बार बार कहती हूँ कि सब्सक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी है कि इंसान को मोटिवेशन मिलती है, इंसान मोटिवेट होता है इस बात से तो कि उसको सुनने वाले हैं। और जो लोग मेरी वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। और बस आज के लिए इतना ही, और फिर कहूँगी कि नमाज़ ज़रूर अदा कीजिए, वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। खुदा हाफ़िज़।